कल पता है क्या हुआ, कल एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। मैं गया हुआ था यार चांदनी चौक, अपना जो दिल्ली के अंदर है, और वहां पे मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि यार पराठे वाली गली जाओ। मैंने कहा यार पराठे वाली गली क्यों जाना है यार, चांदनी चौक के अंदर तो एक नया मॉल खुला है, उधर क्यों नहीं जा रहे हो? आपको पता है उस मॉल के बारे में? ओमेक्स चौक के नाम से मॉल आया हुआ है चांदनी चौक के अंदर। और जब मैं उस मॉल में गया ना, तो भाई साहब मेरे को वहां पे किसी ने ऐसी चीज बता दी जो मैंने कहा कि यार उसकी वीडियो बनाने की तो बहुत जरूरत है। बताओ क्या ऐसी चीज है, पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगी वो चीज क्या है। आप सुनो क्या चीज है वो। ओमेक्स चौक जो है ओमेक्स बिल्डर का है। और ओमेक्स बिल्डर कौन है? कमर्शियल सेक्टर का। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कमर्शियल सेक्टर के अंदर उसके हाथ इतने घुसे हुए, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट निकालता है ना कि कोई पूछने की बात नहीं है भाई साहब। बिल्डर के नाम पे एक चीज ऐसी है, किसी को भी बोल दोगे ना मैंने ओमेक्स के अंदर पैसा लगाया है, वो खुशी खुशी आपको पीठ पे खा भी देगा, बोलेगा भाई साहब जिंदगी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। आप समझो क्या प्रोजेक्ट है। ओमेक्स जो है उसके फरीदाबाद के अंदर अपने प्रोजेक्ट हैं, चांदनी चौक के अंदर अपने प्रोजेक्ट हैं, पर दिल्ली के अंदर, सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट दिल्ली के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं आया वो। अब जो लोग वेस्ट दिल्ली के अंदर रहते हैं ना, वो उठ गए होंगे, कह रहे हैं कि भाई वेस्ट दिल्ली के अंदर ओमेक्स का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब क्या प्रोजेक्ट आ रहा है मैं बताता हूँ। सेक्टर 19B द्वारका एक्सप्रेस में नहीं, द्वारका के अंदर 64 एकड़ के अंदर लेके आ रहा है ओमेक्स अपना प्रोजेक्ट, डीडीए के साथ मिलके। आप कोई बोल रहे होंगे कि डीडीए के साथ मिलके आ रहा है? हाँ जी, डीडीए की ना इतनी बड़ी लैंड पार्सल है उधर, जिसके अंदर ओमेक्स ने बोल दिया कि भाई साहब मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ना, और बढ़िया चीज निकाल दूंगा मैं लोगों के लिए। अब वो क्या बढ़िया चीज है? ये सिर्फ कमर्शियल सेक्टर नहीं है, ये आपका एक स्पोर्ट्स एरिना प्लस एक कमर्शियल सेक्टर बनके 64 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल बन रहा है। अब समझो क्या लेके आ रहा है। पहले तो आप लोकेलिटी समझ लो। जो लोग नए हैं, जो इस विसिनिटी मतलब द्वारका को नहीं समझते, मैं उनको भी बता देता हूँ कि इसके आसपास क्या क्या है, फिर उसका आपको प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। एक कमर्शियल के अंदर पैसे लगाने के लिए भी 4 चीजें देखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। अब पहली बात समझ लो, प्रोजेक्ट जो है 60 मीटर की रोड पे है, ठीक है। ये इससे कनेक्टिंग आपका जो है एक रोड कटती है जो यूईआर की तरफ जाती है, जो कि आपको 2 मिनट में यूईआर पहुंचाएगी। यूईआर आपका जो है NH1 और NH2 को जोड़ता है। उसके बाद सेकंड चीज क्या है? द्वारका एक्सप्रेस पे, जहाँ पे हम काम करते हैं, 2 मिनट की दूरी पे द्वारका एक्सप्रेस पे 11 मार्च को जिसका इनॉग्रेट हो गया था। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? IGI एयरपोर्ट। यहाँ से मुश्किल 10 मिनट में IGI के एयरपोर्ट पे खड़े हो गए। आप चाहे आप कैब से चले जाओ, अपनी गाड़ी से चले जाओ, मैं कह रहा हूँ आपको। उसके बाद चौथी चीज क्या है? 200 एकड़ का लैंड पार्सल के ऑपोजिट में 12 नंदा पार्क बन रहा है, जो गवर्नमेंट बना रहा है आपके लिए और आपके रिलेटिव्स के लिए। अब लैंड पार्सल की बात करते हैं। 64 एकर्स के अंदर भाई साहब ओमेक्स ने बोल दिया कि मैं आपको ना स्पोर्ट्स एरिना बना के दूंगा। अब स्पोर्ट्स एरिना से आपको क्या मतलब? मैं बताता हूँ ना क्या मतलब है। भाई साहब फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, ग्राउंड नहीं बन रहा, फुटबॉल का स्टेडियम बन रहा है, जिसके अंदर 40,000 तो सीटिंग है। आज अगर आप IPL सीजन चल रहा है, आप IPL देखने के लिए गए होंगे, तो आपको क्या लगता है लोग जो बैठते हैं सिर्फ वही जाते हैं IPL देखने के लिए, खड़े होने के लिए नहीं जाते? फील है यार फैंस की अपनी। तो अगर 40,000 बैठे तो 40,000 खड़े हैं, इसका मतलब 80,000 लोग तो है ही स्टेडियम के अंदर। ये तो IPL की बात हो गई। अब आप बोलोगे कि यार मैंने तो फुटबॉल स्टेडियम बोली, IPL कहां से आ गया? हाँ जी, आपके लिए क्रिकेट फील्ड भी है भाई, क्रिकेट फील्ड जो बना रहे हैं। उसके बाद 3 अलग अलग लॉन टेनिस के कोर्ट्स बना रहे हैं, वो भी अलग वाले, सैंड का, मैट का, उसका ग्रास का। और ये किस चीज के लिए बनाया जा रहा है? स्पोर्ट्स एरिना जो है, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल मैचेस, सारी चीजें यहाँ पे हैंड होंगी। अगर आप मेरी बात मान दो ना, 2028 का जो IPL है ना, उसकी बातें चल रही है कि यहाँ पे हैंड हो। अगर 2028 की बातें चल रही तो इसका मतलब क्या होगा? उससे पहले तो तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। इतनी बढ़िया बात हो जाएगी। अगर अब हम कमर्शियल सेक्टर बात है, 20 एकड़ का तो ये कमर्शियल बना रहे हैं, 4.5 एकड़ तो अंदर वॉक है उसका, जो ये पूरा का पूरा बनाएंगे। उसके बाद हाई स्ट्रीट अलग है, एंकर स्टोर्स हैं, रिटेल्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे दुकानें हैं, और ये सिर्फ G+1 है, G+1 है। उसके ऊपर और कुछ ये ऐसा कुछ धूमधाम नहीं बना रहे कि आपका भी घूम घूम के टाइम वेस्ट हो जाए, आपको सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 मिनट मिल जाएगी। उसके बाद होटल बना रहे हैं, जो आपके बड़े बड़े प्लेयर रहेंगे, कार होंगे, यहीं तो रुके हैं पूरी विसिनिटी के अंदर। और अगर अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए आते हैं, भाई साहब कमर्शियल के अंदर ना सिर्फ 4 चीजें देखी जाती है। पहला है लोकेशन, दूसरा है आपका फुटफॉल, तीसरा है एप्रिसिएशन, और चौथा और सबसे मेन चीज वो है ROI। आपको लोकेशन मैंने समझा दी, फुटफॉल अब आपको पता चल चुका है कितना आता है। उसके बाद एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन के नाम पे तो भाई साहब वेगस मॉल भी आया था। वेगस मॉल कहाँ का रेट कहाँ पहुंच गया है, ये तो रेट उस पर निकाल रहा है जो आपके लिए भी फीजिबल है। तो क्या देरी होगी उसके ROI?
भाई साहब आज के डेट में वेगस मॉल के अंदर मेरे से आप दुकान लेते हो ना, 3.5% का रिटर्न है। ये तो पहले दिन से मुंह चढ़ के बोल रहा है कि मैं आपको 7% दूंगा, ये लो 7% ले लो मेरे से आज। 12% के AR दे रहा है। और कौन दे रहा है दिल्ली के अंदर, ये बताओ ना, वो भी उस जगह पे जहां से आपका द्वारका एक्सप्रेस पे आई है। एयरपोर्ट, द्वारका, दिल्ली, इतनी सारी चीजें पास में बढ़ रही है। सेंटर है उस जगह का, चुंबक एरिया। ये चुंबक मतलब मैग्नेट है, हर चीज को जोड़ देगा ये। और इन्वेस्टमेंट पता है कितनी से स्टार्ट हो रही है, क्या रेट लगा रहे होंगे? 2 करोड़, 3 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ की दुकान? नहीं नहीं, 75 लाख रुपए। हाँ जी, 75 लाख रुपए की दुकानें हैं। इंटरेस्टेड हो? अब थोड़ा सा तो इंटरेस्ट हो गया होगा ना, नीचे दिया हुआ नंबर, उस पर एक बड़ी कॉल कर लो। इतना ही है काम बस। मेरा नाम श्रेय खुराना है, बाकी हम बातें फोन पे करेंगे। और बातें करनी होंगी तो आओ ना ऑफिस, चाय पियेंगे, बस मिलते हैं फिर। मेरा नाम श्रेय खुराना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर देना, नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो वेलकम बैक जी। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको। पीस, बाय।